स्वागत है आपका जीतेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपन्दरान्ते आद्यैव मे विशतु मा न सराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राडवेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजना नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य चापारक कंधर्प अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन वृंदावनेश्वर एवं उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी राधा रमण बाधा हरण वृषभानु नंदिनी वृंदावनेश्वरी भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी की युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी
भक्तिमय मातृशक्ति सज्जनों, भगनी बांधवों, बड़े उत्तम सहयोगवर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम श्री राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण की तैयारी और परमहंसों की संहिताओं का कैसे कथा के रूप में वर्णन किया जाता है उसका उसका वक्तव्य देते हुए सभी के सज्जनों के भीतर विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जान, करहु प्रणाम जोर जुग पान। कथा के पूर्व संकीर्तन करेंगे। आइए संकीर्तन करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदा नंदन जय ब्रज नंदन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय मुरली मनोहर सुंदर, जय मुरली मनोहर सुंदर, जय गोवर्धन दारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। पूर्व प्रसंग आरंभ से पूर्व अपने भागवत गुरु के चरणारविंदों में नमन करते हुए, आध्यात्म गुरु के चरणों में नमन करते हुए, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुजनों के कर कमलों में दास का प्रणाम। पूर्व प्रसंग था, भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने वृंदावन की शोभा को देखा तो प्रसन्न हो गए। जब कुछ बड़े हो गए तो बछड़े चराने लगे। आज का प्रसंग वत्सासुर का उद्धार। एक दिन श्री कृष्ण बछड़े चरा रहे थे। उसी समय एक वत्सासुर नाम का असुर बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया। श्री कृष्ण उसे देखते ही पहचान गए। धीरे से उसके पास गए, उसकी पूंछ और पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बकासुर का उद्धार। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बछड़े को जल पिला रहे थे। उसी समय बकासुर नाम का दैत्य बगुले का रूप धारण कर वहां आ गया और श्री कृष्ण को निगल गया। श्री कृष्ण ने आग के समान अपने शरीर को गर्म कर लिया, जिससे
श्री कृष्ण को उसने उगल दिया और चोंच से प्रहार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दोनों चोंचों को पकड़ा और बीच से फाड़ दिया, जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अगासुर का उद्धार। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ एक भोज का आयोजन किया। प्रातःकाल सभी ग्वाल बाल कले वाले अपने घर से निकल पड़े। वन में अनेकों प्रकार के खेल खेलने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की शोभा देखते हुए आगे निकल जाते हैं तो ग्वाल बालों में होड़ मच जाती है। पहले मैं पहुंचूंगा, पहले मैं पहुंचूंगा। ग्वाल बाल कभी किसी का छिक्का भेंट और श्रृंगी चुरा लेते और बाद में उसे दे देते। ग्वाल वालों की इस आनंद क्रीड़ा को अगासुर नहीं देख सका और विशाल अजगर का रूप धारण कर ग्वाल बालों के मार्ग में लेट गया। ग्वाल बालों ने उस अजगर को देखा तो उसे वृंदावन की कोई शोभा समझने लगे। एक ग्वाल बाल ने कहा, मित्रों, यह देखो, यह गुफा ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे अजगर का खुला हुआ मुख हो। दूसरे ने कहा, भैया, यहाँ बादल आ जाने से सूर्य की किरणों से जो लाल लाल प्रकाश झलक रहा है वह ऐसा लग रहा है मानो अजगर के ऊपर और नीचे के होंठ हों। तीसरे ने कहा, यह जो गिरी कंदराएं हैं यह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे अजगर के जबड़े और दांत हो। चौथे ने कहा, भैया, यह जो लाल लाल सड़क जा रही है वह तो ऐसी प्रतीत हुई है जैसे अजगर की जीभ हो। पांचवे ने कहा, भैया, यहाँ जंगल में आग लगी हुई है जिससे मरे हुए जीवों की ऐसी दुर्गंध आ रही है जैसे अजगर के पेट में मरे हुए जीव जीवों की हो। एक ने कहा, सचमुच में अगर अजगर हुआ तो। ग्वाल बालों ने कहा, यदि यह सत्य में अजगर हुआ तो कन्हैया ने जैसे बकासुर को मार दिया था उसी प्रकार वह इसको भी मार कर हमारी रक्षा करेंगे। ऐसे कहते हुए ग्वाल बाल अगासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। अगासुर का उद्धार। सभी ग्वाल बाल अगासुर के मुख में प्रवेश हो गए परंतु अगासुर ने मुख बंद नहीं किया। वह श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बाल अगासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए हैं तो दौड़े दौड़े अगासुर के मुख में घुस गए। अगासुर जैसे ही मुख बंद करना चाहा तो श्री कृष्ण ने इतना बड़ा आकार धारण कर लिया कि अगासुर का श्वास रुक गया और उसका गोविंदाय नमो नमो हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों को बाहर निकाला, फिर स्वयं बाहर निकले। उस समय अगासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि से ग्वाल बालों को जीवित कर दिया। यह देख देवता पुष्प बरसाने लगे, नगाड़े बजाने लगे। इतनी जोर का उत्सव हुआ कि ढोल नगाड़े की ध्वनि ब्रह्मा जी के कानों तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने जब यह ध्वनि सुनी विचार करने लगे, पृथ्वी में इस समय कौन सा उत्सव चल रहा है, देखने चलना चाहिए।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ यमुना के पुलिन में आए, वहां बछड़ों को जल पिलाया और हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया, और स्वयं ग्वाल वालों के साथ वही यमुना के पुलिन में बैठ गए। मध्य में भगवान श्री कृष्ण और चारों तरफ घेरा बनाकर ग्वाल बाल बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी दिव्य शोभा हुई। बिभ्रद वेदुम जठर पटयो श्रृंगवे त्रेत कक्षे वामे पाणो मृसृण कवलम तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये त्वरित सुहृदो हासयन् नर्मभिः स्वैः स्वर्गलोके निशति बभुजे यज्ञभुग बालकेलिः। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को कमर से सेट में खोस कर रखे हैं, कांख में श्रृंगी दबा रखी है, बाएं हाथ में दबी मिश्रित भात का कौरा था और दाहिने हाथ की अंगुलियों में अदरक, नींबू और आंवला मिर्च आदि के आचार को दबा रखा है। ग्वाल वालों के साथ हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। सभी ग्वाल बाल अपने घर से लाया हुआ भोजन कन्हैया को खिलाने लगे। इसी समय एक बिल्व मंगल नाम का गोप अपने घर से खट्टी छाछ लाया था। उसने सोचा यह खट्टी छाछ में कन्हैया को कैसे पिलाऊं, इसीलिए वह अकेला ही इस छाछ को पीने लगा। कन्हैया ने जब यह देखा, दौड़कर उसके पास पहुंच के उसके मुख में अपना मुख लगाया, जोर से गालों में एक गुलच्चा दिया, जिससे उसके मुख की छाछ कन्हैया के मुख में आ गई। थोड़ी बहुत जो उसके शरीर में पड़ गई, कन्हैया उसे चाटने लगे। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े यह सब देख रहे थे। देखा तो मोहित हो गए, सोचने लगे यह कैसा परमात्मा है जिसे शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान ही नहीं। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी घास चरते हुए बछड़ों को छुपा दिया। ग्वाल बालों को जब बछड़े दिखाई नहीं दिए, सभी दुखी हो गए। कन्हैया ने कहा, मित्रों, आप सभी भोजन करो, मैं अभी सभी बछड़ों को लेकर आता हूं। जब श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए निकले तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी छिपा दिया। जब वन में बछड़े नहीं मिले तो भगवान श्री कृष्ण वापस यमुना के पुलिन में लौट आए, और वहां ग्वाल बालों को नहीं देखा तो ध्यान लगाकर देखा तो समझ गए कि यह ब्रह्मा जी की करतूत है। वे अपनी योग माया से यावत् वत्स काल पकवपुर यावत् करांग्राधिकम् यावद् यष्टि विषाणवेदुदलशिग् यावत् विभूषाम्भरम् यावत् गुणा विधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्ग गवदजः सर्वस्वरूपो भवौ। जितने भी ग्वाल बाल थे, उनकी जैसी आयु थी, छोटा बड़ा जैसा उनका शरीर था,
उनके हाथ में जैसे छड़ियां श्रृंगी थी। उन्होंने जैसे जैसे वस्त्र पहन रखे थे, आभूषण पहने थे, भगवान श्री कृष्ण ने सभी का रूप धारण कर लिया। सायंकाल ब्रज में प्रवेश किया। ग्वाल बालों की माताएं प्रतिदिन ग्वाल बाल बने हुए श्री कृष्ण को नहलाती, उनका श्रृंगार करती और फिर बड़े दुखी मन से बछड़ा चराने के लिए वन में भेजती। 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 दिन बचे थे। 5-6 दिन बचे थे। उस समय गोवर्धन की तलहटी में बलराम जी कृष्ण जी के साथ बछड़े चरा रहे थे। गोवर्धन पर्वत के शिखर पर गोपगण गौवें चरा रहे थे। गौवों की दृष्टि जैसे ही अपने बछड़ों पर पड़ी, वह वहां से बछड़ों से मिलने के लिए दौड़ी। गोपों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं रुकी। गोपों को अत्यधिक क्रोध आया। गौवें बछड़ों के पास आकर दूध पीने लगी। गोपों ने जब नीचे अपने बच्चों को देखा, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने बालकों को गोद में उठाया। बलराम जी ने जब यह देखा, विचार करने लगे, श्री कृष्ण के होते हुए इन गोपों को अपने पुत्रों पर इतना स्नेह कैसे हो सकता है। ध्यान लगाकर देखा तो सबके रूप में कृष्ण दिखाई दिए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, नयते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासि श्रिय विदाश्रियेति सर्वं पृथक् त्वं निगमात् कथं वदे युक्तेन वृत्तिं प्रभुना बलौ वेत। कन्हैया, ये ग्वाल बाल और बछड़े ना तो देवता हैं और ना ही ऋषि हैं, सभी के रूप में आप दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दादा, ब्रह्मा जी ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल और बच्चों को अपनी माया से छिपा दिया है, इसीलिए सभी के रूपों में मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि ब्रह्मा जी को आने में थोड़ी भी देर हो गई तो ग्वाल बालों का संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी का उदाहरण कर सत्यलोक पहुंचे। वहां द्वारपालों से कहा, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। आजकल बहुत से नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। यदि तुम्हें दूसरा ब्रह्मा दिखाई दे तो उसे अंदर मत आने देना। ऐसा कह श्री कृष्ण अंदर आ गए। ब्रह्मा जी जब आए तो द्वारपालों ने अंदर आने से रोक दिया। ब्रह्मा जी को कहा, द्वारपालों, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। द्वारपालों ने कहा, हमारे स्वामी तो अंदर विश्राम कर रहे हैं। द्वारपालों ने ब्रह्मा जी की एक न सुनी, उन्हें वहां से भगा दिया। ब्रह्मा जी लौटकर गोकुल आए। उन्होंने श्री कृष्ण को ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ पहले की ही समान खेलते देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। दौड़े दौड़े उस स्थान पर आए जहां ग्वाल बाल और बछड़ों को छुपा कर रखा था, तो वह सब वहीं सोते हुए दिखाई दिए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं जो खेल रहा था वह असली है कि यह जो सो रहे हैं वे असली हैं। इसी समय ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बालों सभी के रूप में कृष्ण को देखा और अगले ही क्षण देखा श्री कृष्ण बाएं हाथ में दधी भात का और लिए वन वन
वन वन बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, जिसे मैं साधारण बालक समझा, वे पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं। चरणों में गिर गए, हाथ जोड़कर स्तुति की। नौमी ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतन सपरिच्छे लसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मीश्रिये मृदपते पशुपंगजाय। हे स्तुत पुरुष, आपको मेरा नमस्कार है। प्रभु, आपने मेघ के समान श्यामल वर्ण में, श्यामल शरीर में पीतांबर धारण कर रखा है। गले में गुंजा की माला, मस्तक में मयूर पुच्छ, कंठ में वनमाला धारण कर रखी है। प्रभु, आपके बाएं हाथ में दही भात का कौर है, बगल में भेंट और श्रृंगी को आपने दबा रखा है, सेठ में बांसुरी को खोस रखा है। आपके चरण अत्यंत सुकोमल है। प्रभु, आपका जो यह गोपाल का वेश है, यह आपने मुझ पर कृपा करने के लिए धारण किया है। ततेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो मुञ्जान एवात् मत्कृतं विपाकम् हृद्वागवपुभिर्विदनन् विददन् नमस्ते जीवेदयो मुक्तिपदे सदा धाय भाग। प्रभु, जो आपकी कृपा का अनुभव करता है, प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें ही संतुष्ट रहता है और हृदय वाणी से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर देता है। वह जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, वैसे ही वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। प्रभु, जैसे माता के गर्भ में बच्चा अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु माता उसे अपराध नहीं समझती, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड आपके उदर में स्थित है। मैं आपका पुत्र हूं, इसलिए मेरे किए हुए अपराध को क्षमा कर दीजिए। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसान् यन्मन्त्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आहा, नंद आदि सभी ब्रजवासी परम सौभाग्यशाली हैं, जिनका मित्र पर ब्रह्म परमात्मा है। भक्त श्री लीला शुक जी कहते हैं, गोपालाजिर करदमे बिहरसे विप्राद्वरे लज्जसे से गोदन हुं कृते स्तुति सतई मौनम विदते स्तम दास्यं गोकुल पुश्चली सुपुरुष स्वाम्यं तदन्नात्मसु ज्ञातं कृष्णवतार्घि पंकजयुगम प्रेमैकलभ्यं परम। प्रभु, आप गोकुल की कीचड़ में लोटपोट करते हो, उसमें विहार करते हो, परंतु ब्राह्मणों की पवित्र यज्ञशाला में आने से आपको लज्जा आती है। गायों की हुंकार करने पर आप उनके आगे पीछे ढोलते हो, उनसे बातें करते हो और विद्वानों के द्वारा अनेकों प्रकार से की हुई स्तुति के द्वारा आप मौन धारण कर लेते हो। गोपियों की दास्ता स्वीकार करते हो
और जितेंद्रिय के स्वामी बनने में संकोच करते हो। प्रभु, मैं समझ गया, प्रेम ही आपकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से स्तुति की, परंतु भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए। अंत में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और बाल बालों को जीवित तथा स्वास्थ्य किया और अपने धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितेश जी, ठाकुर जी जी कृपा बनी रहे। अच्छे से आपने जी भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। जी गुरुदेव, आपके चरणों की गुरुवर आपकी वाणी की कृपा है। ठीक है, शाम तक इसको भेजते हैं। जी गुरुवर जी, कोई